इतना आसान नहीं है अनिरुद्ध को उस बौंदिता से दूर रखना। अनिरुद्ध के लिए उस लड़की की जिम्मेदारी किसी फितूर से कम नहीं है सौदामिनी। कोई मास्टर नहीं मिला उसे तो खुद मास्टर बन गया है उस बच्ची का। पागल हो चुका है वो उस लड़की के पीछे। आप चिंता मत करिए बिनोय अंकल। अगर अनिरुद्ध के सिर पे बौंदिता की जिम्मेदारी का फितूर है तो मेरे सिर पे अनिरुद्ध को पाने का फितूर है। अनिरुद्ध की एक ऐसी डोर है मेरे हाथ में जिससे वो खींचा चलाएगा मेरे पास। आप बस देखते जाइए। अब मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। पता नहीं सौदामिनी अपनी डोर से अनिरुद्ध को बांध पाएगी कि नहीं। पर अनिरुद्ध तो एक पागल घोड़े की तरह ऊल जलूल कुछ भी किए जा रहा है उस लड़की के लिए। उस लड़की का इस घर में आना किसी तूफान से कम नहीं। कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा बिनोय, कुछ बड़ा। बौंदिता, बौंदिता, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। सुनो, अ आ ई ई। आ ई ई पढ़ने से ज्यादा इनको खाने का मन कर रहा है। इतनी स्वादिष्ट पढ़ाई किसी ने नहीं की होगी। ऐसे पढ़ना किसे ना पसंद होगा। यही तो मैं चाहता था बौंदिता, कि तुम्हें पढ़ाई करना पसंद आने लगे। मुंह में पानी आ रहा है क्या? तो चलो एक खेल खेलते हैं। उन बूंदियों से जितने अक्षर बनाओगी उतनी बूंदियां खा सकती हो। शक्ति। शक्ति कितना अच्छा है ना। पहले दिमाग में बिठाओ, फिर सीधा पेट में पहुंचाओ। इसका उल्टा नहीं कर सकते पति बाबू? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इसे पहले पेट में पहुंचा दें, उसके बाद दिमाग में? नहीं बौंदिता, सबसे अनिरुद्ध बाबू जल्दी चलिए। सौदामिनी दीदी फिर से बेहोश हो गई है, चलिए ना जल्दी। क्या चाहिए बेरिस्ता बाबू? मैं तो नहीं आ सकती, पर आप जल्दी जाइए। परी दीदी को जरूरत होगी आपकी। भौमिक बाबू और दीदा दोनों भी घर पर नहीं है। सौदामिनी दीदी घर पर अकेली है।
मिनी, 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 देखो मैं आ गया हूं। तुम ठीक हो जाओगी मिनी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। जानती हूं मेरा अब नहीं है अनिरुद्ध, पर जाने क्यों दिल अब भी मानता नहीं है। हर पल उसे ही चाहती हूं, आज भी। कैसे समझाऊं अपने दिल को, कैसे मनाऊं कि अनिरुद्ध अब इस दिल का मेहमान बनकर नहीं रह सकता। हमेशा से एक ही इच्छा थी कि अनिरुद्ध के लिए परफेक्ट बॉलरूम डांस सीखूं, पर हर इच्छा कहाँ पूरी होती है जिंदगी में। जैसे अनिरुद्ध मेरा नहीं हुआ, वैसे हर सपना पूरा हो ये जरूरी तो नहीं। शायद डांस सीखने की इच्छा को दिल में ही दबाए जीना होगा मुझे। वैसे भी है कौन मेरा जिसे परवाह हो मेरे सपनों की, मेरे ख्वाहिशों की, मेरी खुशी की। मुझे लगता है कि सौदामिनी जी मन से काफी दुखी हैं, खुश नहीं है वो। कोई मानसिक चोट पहुंची है उनके दिल पे, जिसकी वजह से वो बुझी बुझी सी रहती है कोई यहाँ जो सुनेगा मेरे दिल की? हमेशा तो खुशियाँ बिखेरती आई है सौदामिनी। तो अपना दर्द कैसे दिखाऊं मैं अनिरुद्ध? वैसे भी किसी को क्या ही फर्क पड़ता है, मैं जीऊं या मरूं। अनिरुद्ध, मिनी, मिनी, देखो मैं यही हूं, तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा तुम्हें। है? बात कीजिए। हेलो, बॉन्दिता, पति बाबू आपसे बात करनी है मुझे। आपको मेरी आवाज आ रही है ना पति बाबू? हाँ बॉन्दिता, सुन पा रहा हूँ तुम्हें। कहो क्या कहना है। अरे वाह पति बाबू, मैं भी सुन पा रही हूँ आपको। मिनी, एकदम साफ सुना मैंने जब आपने नाम लिया मेरा। भारी बाबू, आवाज सुन सकती हूँ मैं पति बाबू की। इस बात करने वाले बक्से से। अरे बहुरानी जी, इस बात करने वाले बक्से को टेलीफोन कहते हैं। जानती हूँ भारी बाबू, परी दीदी ने बताया था मुझे। बॉन्दिता कहो। टेलीफोन। टेलीफोन?
अब टेलीफोन ही कहिए। पर आपने देखा ना, आवाज सुनी मैंने। अरे बहुरानी जी, इस टेलीफोन मतलब टेलीफोन में आवाज बहुत दूर तक चली जाती है। यही तो हम लोग के लिए जादू है। अब ना इसमें लोग दिखने भी लगेंगे, तब तक तो हम भगवान को ही प्यारे हो जाएंगे। वंदिता कहो ना। मेरे चेहरे की खुशी तो देख सकते हैं ना। माँ तो सुन सकती है मुझे। बोल ना माँ, तू सुन रही है ना कि तेरी वंदिता क्या कह रही है? पहुँच रही है ना मेरी आवाज तेरे पास? पर जैसे पति बाबू की आवाज सुन पा रही हूँ, जब माँ को तालीपून लगाती हूँ तो उनकी आवाज क्यों नहीं आती? मैं ही बोलती जाती हूँ। हाँ, आप अपने आगे भला बोलने कहाँ किसी को देती हैं? आपके माताजी के पास भी टेलीफोन है क्या? नहीं तो मैंने तो पहली बार देखा ताली वाला फोन यहाँ ससुराल में। तभी तो आपको आपकी माताजी की आवाज कैसे सुनाई देगी? इसके लिए दोनों तरफ टेलीफोन चाहिए, तभी तो बात होगी ना। जैसे यहाँ आपके पास टेलीफोन की लाइन है, उधर सौदामिनी जी के यहाँ भी टेलीफोन है। आप यहाँ से कहेंगे हेलो, सौदामिनी जी कहेंगे हेलो हेलो हेलो।